प्यारे पाकिस्तानियों, जिस तरह से जिन्नात किसी अमल को देखकर कोसों दूर भाग जाते हैं, इसी तरह से फालज जैसी मूजी बीमारी इन साहब को देखकर किसी भी मरीज से कोसों दूर निकल जाती है। इनके वालिद हकीम मोहम्मद अकरम सन्यासी साहब, उनके वालिद हकीम मोहम्मद अब्दुल गफूर सन्यासी साहब के बाद ये है जी हकीम अतीकुर रहमान साहब, जो अपने इलाके फैसलाबाद में इस कदर फालज के मर्ज में खास तौर पर मशहूर व मरूफ हैं कि बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक लोग इनको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इनके नाम से वाकिफ हैं। देख रहे होंगे आप वीडियो में कि लोग इनके पास चार पाई पर आते हैं, व्हील चेयर्स पर आते हैं और हफ्ते के ही अंदर अपने पैरों पर चलने के काबिल हो जाते हैं। फालज जैसी मूजी बीमारी जिसने बहुत से घरों के बाप, माँ, बहन, भाई उनको कब्र की दीवारों तक पहुंचा दिया, इस तरह की बीमारी है। लेकिन इन साहब का कहना है ये बीमारी बहुत आसान और इसका हल भी इतना आसान है कि लोग इसको करने की तरफ अगर आ जाएं तो घर में ही इसका इलाज पॉसिबल है। जी हाँ, इनका कहना है कि ऐसी मेडिसिन मैं बता दूंगा कि आप अपने फालज के मर्ज को घर में ही कर सकते हैं। फीस बिल्लाह ये आपको मुकम्मल उसकी बनाने की रेसिपी, रेमेडी सब कुछ बता देंगे। अभी आप देखें जो मरीज इनके पास तशरीफ लेके आए हुए हैं, जो दोबारा से इनके पास मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, चेकअप के लिए आए हैं, पहले आप उनका रिव्यू देखिए कि वो एक हफ्ता पहले उन्होंने जो मेडिसिन की ली, एक महीना पहले जो यूज की, क्या उनको साइड इफेक्ट हुए, क्या उनको बेनिफिट्स हुए, कितने को वो ठीक हो चुके हैं। पहले आप उनका रिव्यू देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने इनकी मेडिसिन यूज की है? हाँ जी की। कितना अरसा से कर रहे हैं? तकरीबन 1 महीना मुकम्मल हो गया आज। कौन सा मर्ज था आपको? मेरी बेटी नहीं चलती थी, उनको फालज था उनको जी। अभी उनको क्या कितना को फर्क महसूस हो रहा है अभी उनको? अभी माशाल्लाह वो तकरीबन 30% ठीक हो गई। 30% ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा पहले उनको ये प्रॉब्लम हुई थी और अब आपने कितना अरसा आपने मेडिसिन यूज की है? 1 महीना, आज महीने बाद दोबारा चेक करवाने आए। पहले इससे पहले दवाई लेके गए 15 दिन की, 15 दिन दोबारा दवाई ली, चेक नहीं करवाया। अभी दोबारा चेक करवाएंगे तो फिर दवाई लेनी है और बच्ची माशाल्लाह बेहतर है। यानी अब आप मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले पाकिस्तान में कहाँ से इलाज करवाया आपने? मैंने चिल्ड्रन से करवाया, फैसलाबाद से करवाया, 2 जगह से करवाया बहुत। बाकी छोटे मोटे डॉक्टर भी बहुत घूमे फिरे। ठीक है। जहाँ कहीं किसी ने बताया, कोई होम्योपैथ की दवाई खिलवाई, सारे ही घुमा फिरा हूँ, लेकिन नहीं। मेडिसिन इनकी महंगी है कि सस्ती है? मेडिसिन ठीक है ना, बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। जहाँ एक डॉक्टर को एक दफा चेक करवाने के 10,000 फीस है, जहाँ महीने की 10,000 की दवाई है। यानी जो अगर दवाई आपने खानी है, अच्छी खानी है, तो फिर पैसे भी थोड़े से लगेंगे। आप डॉक्टर के पास जाओ स्पेशल के, वो 10,000 फीस ले लेते। और ये है कि यहाँ चेक भी करना और महीने की मेडिसिन भी मिल जाती। तो मालिक ने इनके हाथ में शिफा। क्या मैसेज देंगे देखने वाले दोस्तों को कि अतीकुर रहमान साहब के पास इलाज है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह है जी, मालिक दी बड़ी रहमत है ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। अच्छा, मेरे दोस्तों को बताइए कि कौन सी सिटी से आप तशरीफ लाए हैं? चक 424 मिनट गुमरी वाला। फैसलाबाद से? गोजरा से। गोजरा से। किस मर्ज के लिए आए हैं? क्या तकलीफ थी, क्या परेशानी थी आपको? बाबा की शुगर बहुत लो हो गई थी, उसका अटैक जो था वो इनकी जुबान पे और नज़र पे हो गया था। ठीक है। हम इनको 3-4 घंटों में इधर लेके आ गए। खुदा का शुक्र है, पहली जो दवाई इन्होंने दी खुराक, उसी से इनको आराम आ गया है। यानी एक खुराक से ही आराम आ गया? उसके बाद हम एहतियातन इनको लेके आ रहे हैं 4 दिन के बाद। कितना अरसा हो गया आते हुए यहाँ पे? हमको दूसरा हफ्ता है। दूसरा हफ्ता है, यानी 2 हफ्ते हो गए। हम मुतमईन है आप इलाज? हाँ, हम मुतमईन है। हकीम अतीकुर रहमान साहब के पास इलाज है? उनके हाथ में खुद अल्लाह ताला ने शिफा दी है। शिफा दी हुई है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइए। कैसर रमजान। कैसर भाई कहाँ से आए हैं? शोरकोट से आगे तकरीबन 10 किलोमीटर सफर है, दौरापुर से। यार क्या मसला हो गया आपको? जवानी में ही, छोटी सी एज है, कौन सा प्रॉब्लम क्या है आपको बॉडी में? का मसला बन गया था भाई। कैसे? सोया पड़ा था और रात को 2 बजे दर्द हुआ है। ठीक है। और बहुत इलाज किया उधर डॉक्टरों के पास है, लेकिन नहीं आराम आया। फिर नेट के ऊपर देखा है बाइक डॉक्टर साहब का। अच्छा, तो हकीम साहब अतीकुर रहमान साहब? हाँ जी, हकीम साहब का। फिर पिछले हफ्ते दवाई ली थी, बिल्कुल डैमेज थी मेरी हालत है। तो 1 हफ्ता दवाई ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी फर्क पड़ गया। तकरीबन 70% मैं अब ठीक हूँ। यानी इतनी जल्दी हफ्ते में फर्क पड़ गया? हफ्ते में पड़। तो कितने को मुतमईन इनके इलाज से? कोई दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे कि इनके पास इलाज है, आना चाहिए इनके पास? इतनी आप इतनी दूर से आए हैं आप भी? जी बिल्कुल आना चाहिए।
बिल्कुल शिफा अल्लाह पाक देता है, बाकी लेकिन दवाई काम करती है। काम करती है? हाँ जी बिल्कुल। दवाई महंगी है सस्ती है? दवाई तो फिर जो हिसाब किताब इनका है ठीक है, यानी ज्यादा महंगी तो नहीं? नहीं ज्यादा महंगी नहीं है, अफोर्डेबल है। बिल्कुल। पढ़ते हो? जी बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो इसकी वजह से, बीमारी की वजह से पढ़ाई भी छोड़ी हुई है? छोड़ी है बिल्कुल। अभी जाएंगे स्कूल? अब जाऊंगा इंशाल्लाह। खुश हैं? बिल्कुल जी दोस्तों, ये थे भाईजान, इनके वालिद साहब भी साथ आए हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी की हाल है? खैरियत जी। केड़ी जगह तो आए हो? दौरापुर जी। शोर एडी दूरों इत्थे क्यों आ गए? उत्थे कीम नहीं लब्भा कोई? उत्थे कीम बड़े लबे, आराम नहीं आया मुंडे नूं। किन्नी दवाई खाधी जे? तो दवाई तकरीबन 15 दिन लई आई ते इत्थों किन्नी खाधी जे? इत्थों 8 दिन दी। 8 दिनां च मुंडा ठीक हो गया? ठीक हो किन्ना वो ठीक हो गया? बड़ा फर्क पै गया, हुण आपे चलन लग पिया। हुण मुतमईन हो? हाँ जी मुंडा नशे भजेगा हुण? बजेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा दे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का फजल सर। सबसे पहले देखने वालों को तारुफ करवाइए, कितने अरसे से हिकमत कर रहे हैं? लोग देखने के बाद ये सोचेंगे हकीम तो बड़ी बड़ी उम्रों के होते हैं, बड़ी बड़ी एजड होते हैं, आप छोटी सी उम्र में इतने बड़ी बीमारी का इलाज कैसे कर रहे हैं? सबसे पहली तो बात ये कि सर मेरा नाम हकीम अतीकुर रहमान है एंड माय फादर नेम हकीम हाजी मोहम्मद अकरम एंड माय ग्रैंडफादर नेम हकीम हाजी अब्दुल गफूर। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खानदानी काम है। मेरा नंबर 0308 03000 पूरा 76 0308 03 00076 मेरा नंबर है। और गोजरा शहर में मैं रहता हूँ। गोजरा शहर के पास ही एक गांव है 313 रूपवाली। 313 रूपवाली में आके अल्हम्दुलिल्लाह किसी बच्चे से भी पूछ लें हकीम अतीकुर रहमान के पास जाना, वो आपको इजीली गाइड कर देगा। सबसे जो मेन और प्लस पॉइंट है, डिप्लोमा यार सारे करते, हमने भी किया, कोई नई बात नहीं, लेकिन जो हमारा ये खानदानी काम है ये बुजुर्गों के से हमने सीखा। और सबसे मेरे ख्याल से हमारी सक्सेस की सबसे मेन वजह भी यही है कि हमने सब कुछ जो है हमें बुजुर्गों ने हमारे अंदर डेवलपमेंट किया, हमने उनकी शागिर्दी मेरे सारी उम्र उनके कदमों में गुजारी। यानी आपके पास हिकमत और ये तमाम हुनर अद्वियात के नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब बताइएगा, देखने वालों को कोई ना कोई घर में कोई ना कोई मरीज किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होता है, इंसान को बीमारी लगती क्यों है? जी अल्लाह ताला तो सेहत याब पैदा करता है, अचानक से बीमारियां कैसे आ जाती हैं? जी सबसे पहली तो बात ये सर, गज़ा दुरुस्त और सेहत तंदुरुस्त, इस जुमले को जरा गौर करें। अब जितना आपका डाइट प्लान चेंज होगा, जितना आप जो है अपना जरूरत से ज्यादा अपना डाइट से अपने डाइट पे फोकस नहीं करेंगे, उतना ज्यादा आपको सर प्रॉब्लम बनेगी। यानी कि खुराक में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमने किस टाइम क्या लेना है और कितना लेना है, क्या हमके लिए फायदेमंद है और क्या नुकसान दे। अगर हम इसको समझ जाएं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं सर। यानी कि आपके कहने का सादा सा मतलब यह है कि फितरत से मत हटिए। जी बिल्कुल, अपनी फितरत पे रहें, जो इंसान की फितरत है। जी बिल्कुल, अपने लाइफस्टाइल को चेंज मत कीजिए। अतीकुर रहमान साहब, फालज जैसी मूजी मर्ज, इसका इलाज कैसे पॉसिबल है? बहुत से लोग हमने देखे, वो तो जब भी फालज होता है उनकी मौत ही वाकया फालज की वजह से हो जाती है, इलाज पॉसिबल ही नहीं होता। बहुत से लोग अद्वियात खाते हैं। आपका दावा है, आपका कहना है कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते की मेडिसिन खाते ही मेरा मरीज नेक्स्ट टाइम अपने कदमों पे खुद चल के आता है। सबसे पहली तो बात यह कि सर जिंदगी मौत और बीमारी शिफा अल्लाह पाक के हाथ में है। और दूसरी सबसे जो मेन चीज है, मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 साल भी पुराना फालिज, जो दोस्त है वो कहते हैं कि पुराने से पुराने फालिज का इलाज है ही नहीं, चाहे वो डॉक्टर कह रहे हैं, चाहे हकीम है, चाहे कोई आम बंदा आम पब्लिक कह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद वो इस बात को तस्लीम भी करेंगे कि पुराने से पुराने फालिज का इलाज है, बल्कि वो खुद भी सर कर सकते हैं। फालज होता क्यों है, इसके पीछे जड़ क्या है, इसको ठीक कैसे करना? सबसे जो मेन चीज है सर फालज होने की, वो होती है हमारी ब्लड की सर्कुलेशन। जैसे मैंने पहले बताया, हमारी डाइट का जो है वो डिस्टर्ब होना। हम खुराक में बहुत सारी ऐसी चीजें लेते हैं, जैसे अपना जो है गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड, जंक फूड्स वगैरह जो हम लेते हैं। और सबसे मेन इसके बाद जो रीजन होता है, हम खाना खाने के बाद जो है वो स्टिल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई मूवी देख ली, मोबाइल पे लगे हैं, हमारा काम बैठने वाला, तो वो सारा फैट क्रिएट होता है, वो सारा हमारा ब्लड थिक होता है, यानी खून गाढ़ा होता है, हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जब ओवर प्रेशर होता है, फिर वो दिमाग को टच कर जाता है, जो फालज होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सर, एक टायर है, हम उसमें हवा भर रहे हैं, कितनी देर भरते रहेंगे, लास्ट इवन वो फटेगा ही ना। इसी तरह जब प्रेशर ओवर हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, वेन फट जाती है, या ब्रेन वेन क्लोट हो जाता है, यानी दिमाग की नाली में खून रुक जाता है। यानी वेन्स का जो साइज है, जब उसमें ब्लड बढ़ता जाएगा थिक होकर, तो वो एकदम फट सकती है या वो ब्लॉकेज कर सकती है। जी बिल्कुल, तो इससे हमारा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत सारी जो दोस्त है वो कहते हैं कि हम अपना फिजियो करवा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइज करवा रहे हैं या मालिश करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर ये बिल्कुल हमाकत है, ये करवानी ही नहीं चाहिए। फालिज का असल मसला तो ब्रेन का होता है, दिमाग का होता है। पंजाबी में कहूंगा जैसे डक्का जिंदर नहीं खोलना, पानी लंघना नहीं। बिल्कुल 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 यही चीज है सर। देखो ना, हुण साडी आह जिहड़ी चीज है, राइट साइड लैफ्ट साइड ਨੂੰ कंट्रोल करदी, लैफ्ट साइड राइट साइड ਨੂੰ कंट्रोल करदी। अगर साडी इस साइड ते प्रॉब्लम आ, सानू आ साइड कंट्रोल करन दी आ।
अगर इस साइड ते प्रॉब्लम है सर आह साइड कंट्रोल करन दी पहलों इस चीज नु समझना पेगा मुखालफ साड़ियां वेना पईयां होईयां। इसके अलावा कौन कौन सी और बीमारियों पे आप इलाज कर सकते हैं? सर करने को तो हर बंदा हर चीज का कर लेता है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ही फालिज की है और मैं कर ही फालिज का रहा हूँ। और फालिज का अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पुराने से पुराना होगा, मैं कहता हूं उसके मसले को समझे। मसला बल्कि रहता ही उतनी देर मसला जब तक मसले की समझ नहीं आती। जिस मसले की समझ आ जाती फिर उसको मसला नहीं कहते। आपका दावा है घर में भी आप इसकी मेडिसिन बना सकते हैं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल। तो अगर किसी का सर्द मजाज है, गर्म मजाज है, वो मेडिसिन अगर उसको साइड इफेक्ट कर गई तो फिर? जी ये आपने बहुत अच्छी बात की है। जिस तरह हर बंदे का ब्लड ग्रुप चेंज है, इसी तरह हर बंदे का मिजाज चेंज है। किसी का गर्म है, तारा है, खुश्क है। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को मेडिसिन बताता हूं, मैं ये भी कहता हूं आप फोन पर एक मशवरा कर लें, वो बिल्कुल फ्री है, उसके मुताबिक बाद में मेडिसिन दे, वो आपके लिए परफेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपको मसला है, आपका पहले ही गर्म मिजाज है, मैं आपको मेडिसिन खिलाऊंगा और गर्म होगी तो वो आपको इवन नुकसान ही देगी, चाहे उसमें कुछ हीरा ही क्यों ना डला हो। इसीलिए पहले मसले को समझे, मिजाज को, तबीयत को, कैफियत को समझे, उसके बाद इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे घर पर इलाज करें, खुद कर ले, हमारे पास भी शक ना है। सर मशवरा फीस 1000, 2000, 5000 कितनी है? फीस टोकन फीस कितनी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह ना को मशवरा फीस है, ना को टोकन फीस है, ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का को बताने का, मेडिसिन लिख के देने का किसी किस्म का कोई सर एक पैसा भी नहीं है। यानी आइए, चेकअप करवाइए, जी बिल्कुल, मेडिसिन लीजिए, ठीक हो जाइए। जी बिल्कुल नहीं, अगर मेडिसिन लेंगे तो उसके हैं, वो भी मकूल से खुद भी बना सकते हैं, बाकी मेडिसिन के अलावा किसी किस्म की एक्स्ट्रा नहीं। सर फिर भी अगर कोई बंदा घर में बनाना चाहता है, फार्मूला बता दीजिए। जी बिल्कुल जनाब, आपने करना क्या चीजें मैं बता देता हूं। आपने सर करना ऐसे है जनाब कि अदरक, लहसुन और प्याज का पानी लेना है 1-1 लीटर। साला पंजा, साला मिस्री, इश्क पंजा, मस्तगी, रोमी, कमर का फूल, मखाना, काली जीरी और जो आप स्वांजने के पत्ते जिसको मोरिंगा भी कहा जाता है, ये सारी चीजें 5-5 तोला सर लेनी है। और जो पानी है 1-1 लीटर लेना है। पानी किसे अपना ओपन बर्तन में डालें, देचकी वगैरह में डाल लें, सारी चीजें उसमें अच्छी तरह डिप करें। तकरीबन 2 हफ्ते धूप में रखें, अभी धूप भी अच्छी चल रही है, पानी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा, मेडिसिन का पाउडर बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेडिसिन तैयार है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पुराने से पुराना मसला 2 से 3 हफ्तों में पेशेंट आपका बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो मेडिसिन ने इसकी फालिज की मर्ज की कितना देर खानी पड़ेगी, कितने पैसे पास होने चाहिए? सर सर ये कोई प्रॉपर्टी का काम तो हम कर नहीं रहे, पैसे कितने पास होने चाहिए। सर हमारी मेडिसिन ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, बल्कि मैंने खुद बता भी दी है, 50 स्टोर से इजीली मिल जाएगी बनाकर। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत है तो अल्हम्दुलिल्लाह फोन पर रब्ता करें, प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है हकीम साहब, बहुत सी वीडियोस मैंने भी देखी, और भी लोग दावे करते हैं, कैसे मान लें? देखने वाले कहेंगे कि और भी बहुत से लोग फलसफे सुनाते हैं, ये भी हकीम साहब फलसफा अपना सुना रहे हैं। हमने कुछ रिव्यूज भी वीडियोस में डाले हैं, लेकिन मजीद तसल्ली करने के लिए कि लोग कैसे देख सकते हैं जो दूर दराज से रहने वाले हैं। जी बिल्कुल जनाब, सबसे पहली तो बात ये कि सर मेरा एक चैनल है हिकमत हेल्थ 313 के नाम से। किसी भी बहन भाई को अगर अपना उसने कंफर्मेशन करनी, वो चैनल यूट्यूब पर या फेसबुक पेज है, उसको जाके विजिट करे। उस पे पेशेंट्स के रिव्यू ऐड हैं। हमारे पास पेशेंट अपना 10 दिन मेडिसिन खा के 15 दिन 20 दिन 1 मंथ बाद आया, हमने उससे पूछा सर आपका नाम, आपका वल्दियत, आपका एड्रेस, आप लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद किसी भी शहर से हैं, आपको उसी शहर के आपके मरीज मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिव्यूज मिल जाएंगे। आप उन पेशेंट्स को मिलें, अपनी कंफर्मेशन करें, तस्दीक करें, उसके बाद अगर आपका माइंड एग्री हो तो आए, अगर फिर भी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फिर भी आने की अगर फिर भी कोई डिटेल चाहिए, वो आपके दिए गए नंबर्स पर आपके अमले से रब्ता हो सकता है। जी बिल्कुल सर। ठीक है जी दोस्तों, ये थे हकीम अतीकुर रहमान साहब, जिनकी बातें आपने सुनी। मुझे तो बहुत तसल्ली हुई इनके यहाँ पर आकर, लोगों के मैंने रिव्यूज भी लिए, कुछ आपके साथ भी शेयर किए। अगर आप फालिज ऐसी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं तो इनसे लाजमी एक दफ़ा रब्ता कीजिए। जहाँ पे आपने इतने हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, चंद हज़ार इनके पास भी लेके आइए और अपनी मेडिसिन लीजिए। इंशाल्लाह मेरा मानना है, जो मैंने महसूस किया है कि अल्लाह पाक यहाँ से लोगों को शिफा दे रहा है। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर किसी अच्छी सी वीडियो से आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।